इमाम पाक ने फरमाया कि बहुत रो चुकी हो, बस सब्र करो, मैं मैदान करबला की तरफ जाता हूँ। सुहाग उजड़ता हुआ नजर आ रहा है, बीबियों को आखिरी सहारा बचा था वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इमाम अली मकाम ने जाने की बात की, इमाम ने अपने आप पर काबू फरमाया, घर वालों को तसल्ली दी और उसके बाद मेरे इमाम अली मकाम ने करबला की तरफ रुख करना चाहा। बीबियों ने कहा, अपना उजड़ता हुआ सुहाग देखकर, ए शहजादे रसूल हमारा आखिरी सलाम ले, इब्ने रसूल हमारा आखिरी सलाम ले, फातिमा के जाए अपना आखिरी सलाम ले। इमाम जाने लगे। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐसे नहीं, अपने खानदान की रीत और रिवायत के मुताबिक जाना, ऐसे नहीं जाना। सैयदा ज़ैनब एक गठरी बहुत संभाल करके लाई थी, उसमें बहुत से तबर्रुकात थे। जैसे ही गठरी खोला, एक 17 पेवन वाला कपड़ा नजर आया। मेरे इमाम की बहन सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने वो कपड़ा निकाला और कपड़ा निकाल करके इमाम हुसैन से कहा, हुसैन इस कपड़े को पहचानते हो? इस कपड़े के मुतालिक तुम्हें इल्म है? इमाम ने जैसी वो कपड़ा देखा, माजी में खो गए, आंख में आंसू आ गए और मेरे इमाम ने कहा, बहन ये अम्मी का दुपट्टा है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, भाई जिस दिन अम्मी दुनिया से जा रही थी और आखिरी रात थी, मेरा बचपना था, मैं भी तो छोटी ही थी, उस वक्त अम्मी ने कहा था, ज़ैनब मेरा ये दुपट्टा जो मेरे बाबा ने मुझे रुखसती के वक्त उड़ाया था, 17 पेबंदों वाला, ये दुपट्टा तुम अपने साथ रखना, और जब करबला में तुम्हारा कोई साथी ना हो और मेरा हुसैन मैदान करबला में जामे शहादत नोश करने जा रहा हो, तो उस वक्त तो उसकी कमर कसने के लिए मेरे दुपट्टे का इस्तेमाल करना, मेरे दुपट्टे का पटका बनाना। भाई माँ ने तुम्हें दुपट्टा दिया था इसलिए कि जिस बेटे के सर पर माँ का आंचल हो वो बेटा कभी नाकाम नहीं होता। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने भाई को पटके के तौर पे माँ का दुपट्टा बांधा और उसके बाद नाना का अमामा सर पर सजाने के लिए दिया, हजरत जाफर तैयार की जो है ढाल दी और उसके बाद अल्लाह अकबर आपने अपने बाबा अली मुर्तजा की तलवार दी। मेरे इमाम ने इस शान के साथ जो है घोड़े पर कदम रखा। उसकी बड़ी तवील सी दास्तान है लेकिन उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। मेरा इमाम अली मकाम अपने घोड़े पे सवार हुए और घोड़े पे सवार होने के बाद आप जो है वो मैदान करबला की तरफ जा रहे थे। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियान अहले बैत। अल्लाह अकबर। इन्नी आलमो माला तालमून का राज अगर समझना चाहते हैं तो आज फरिश्ते झांक करके देख ले कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर इंसान को अपना खलीफा क्यों बनाया था। इसलिए कि जमीन पर खून रेज़ी जो है फरिश्तों की निगाह थी, लेकिन खुदा की मोहब्बत में पूरा घर बार लुटाने वाले हुसैन की तरफ किसकी थी। अल्लाह अकबर। मेरा मौला हुसैन मैदान करबला की तरफ बढ़े, बीबियां हसरत व यास का पैकर बनकर जो है खड़ी हैं। ऐसे में मौला हुसैन अपने घोड़े को आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं लेकिन घोड़ा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं, पीछे मुड़ करके देख सकीना लिपटी हुई है घोड़े के कदमों से। मौला हुसैन फिर उतरे ने से चिमचिमटाया और उसके बाद सकीना कहती थी, बाबा आप मैदान में न जाएं, इसलिए कि अगर आप मैदान में गए बाबा, जो जाता है वो लौट करके नहीं आता। चचा अब्बास गए, लौट कर नहीं आए, अली अकबर गए, लौट कर नहीं आए, कासिम गए, लौट कर नहीं आए, औनो मोहम्मद गए, लौट कर नहीं आए। अली असगर को ले जाया गया, अली असगर भी जिंदा बज़ाहिर लौट कर नहीं आए। बाबा आप न जाएं, आप जाएंगे सकीना का सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाबा आपके सीने के बगैर मुझे नींद नहीं आती। मेरे बाबा आप जाएं तो बाबा किसको कहूंगी, आप जाएं किसके सीने पे सर रख के आराम करूंगी, मेरी जिद को कौन पूरी करेगा। बाबा बाबा आप न जाएं। मेरे आका हुसैन ने नन्ही सी बेटी सकीना को सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा, बेटी मैं जाता हूँ, तेरी कद्र मेरे नाना की उम्मत करेगी, तेरा एहतराम मेरे नाना की उम्मत करेगी। बेटी
जब तेरा नाम लिया जाएगा तो अदब से आशिकाने अहले बैत सर को झुका लेंगे। क़यामत तक तुझ पर दुरूद और सलाम की सौगातें पेश की जाएगी। मेरी बेटी मेरे मकसद की राह में रुकावट न बन। बेटी को सैयदा ज़ैनब के हवाले किया और उसके बाद अपने घोड़े की तरफ बढ़ने लगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लाठी का सहारा लेकर अपने आप को खड़ा किया। बाबा आप नहीं जाएंगे, आप जब तक मैं हूं आप नहीं जाएंगे। मेरे इमाम ने सीने से लगाया, सीने की अमानतें सीने में मुंतकिल की और उसके बाद जाने वाले इमाम ने आने वाले इमाम को अपना नायब मुकर्रर किया और मेरा इमाम घोड़े पर सवार होकर सुए करबला रवाना हो गए। करबला का ताजदार आज सीरत मुस्तफ़ा का ततिम्मा करते हुए आप सीरत मुस्तफ़ा का बाब मुकम्मल करने जा रहा है। अब दीन क़यामत तक किसी का मोहताज न रहेगा। आले मोहम्मद का लहू दीन की रगों में शामिल होगा तो अब दीन किसी का मोहताज न रहेगा। हुसैन अपने घोड़े पे सवार होकर के निकले, पूरी शान के साथ करबला के मैदान में कदम रखा। अल्लाह अकबर। उन जालिमों ने जो है देखा तो बुज़दिली की। मेरे इमाम ने फिर एक मर्तबा इत्माम हुज्जत किया, मैं अली का बेटा, नबी का नवासा, फातिमा का नूरे नजर हूं। आज मेरे सिवा रूबे जमीन पर कोई नबी का नवासा मौजूद नहीं है। मेरे खून में अपने हाथ को रंगीन मत करो, हक को मान लो, दीन की तरफ आ जाओ, शरीयत के मुहाफिज बन जाओ, यजीद पलीद को छोड़ दो। मेरे इमाम ने कहा अगर तुम हक का साथ दोगे आज भी तो मैं अपनी औलाद के कातिल को आज भी माफ करने के लिए तैयार हूं। हक का साथ देने वाले बन जाओ। लेकिन उन पलीदों की दिलों पर मुहर लगी हुई थी और कुदरत की तरफ से पहले ही दिन से रोज़े अज़ल उनका जहन्नमी होना, लानती होना लिख दिया गया था। उन लोगों ने एक न सुनी। मेरे इमाम ने उनसे जंग की। करबला के उस मुसाफिर ने जो सुबह से लेकर दोपहर तक लाशें उठा उठा कर कंधा बोझल हो चुका था, मेरे इमाम लड़ते लड़ते आखिरकार आपका घोड़ा भी जो है थक करके इंतकाल कर गया। घोड़ा काम आ गया। मौला हुसैन पैदल हो गए और आपने जो है मुख्तलिफ रिवायतें हैं, एक रिवायत ये भी है कि आप जमीन पर पैदल हो गए और आपने वो सवारों से जो है जमीन पर लड़ाई की और आप खूब लड़े। लड़ते लड़ते जब थक गए और आपके जिस्म पर बहुत सारे जख्म आए, कहने वाले कहते हैं कि 72 जख्म आपके जिस्म पर थे, लेकिन बाज मुहक्किकीन ने यह भी कहा 100 से जायद जख्म आपके जिस्म पर थे और अल्लाह अकबर तीर जिस्म में घुसे जा रहे थे। आखिरकार आपकी पेशानी पर एक तीर लगता है और आप पर गशी की कैफियत तारी होती है और फातिमा का लाल, फातिमा के चांद को गहन लग जाता है और आप जमीन पर आते हैं। आज करबला की दास्तान गोया के तकमील को पहुंचती है। इमाम आली मकाम अल्लाह अकबर जमीन पर इस शान से आते हैं कि घुटने जमीन पर रखे हुए हैं। गोया फरिश्तों की चीखें निकल गई, हुराने बहिश्त आहें करने लगी, जमीन का सीना दहल गया। अर्श को जो है वो अल्लाह अकबर अर्श दहलने लगा, इसलिए कि जिस हुसैन के लिए कभी सजदे तवील किए गए थे, हुसैन पाक मस्जिद में आते हुए उनके कदम डगमगा रहे थे, तो रसूल पाक ने जुमा का खुतबा छोड़कर मिंबर से उतर करके उस हुसैन को सहारा दिया था और अपनी गोद में उठा लिया था। आज वही हुसैन, एक वो दिन था जुमा के खुतबे का वक्त था, हुसैन जो है डगमगा रहे थे, नबी मिंबर से उतर आए और आज भी जुमा का दिन था, 10वीं मुहर्रम थी और अल्लाह अकबर मेरे मौला हुसैन जमीन पर आ रहे हैं। गोया के रसूल पाक की रूह कांप गई होगी, सैयदा फातिमा बेकरार हो गई होगी, अंबियाए किराम की अरवाह बेचैन हो गई होगी। मेरे इमाम अपने घुटनों को जमीन पे रखते हैं, सर सजदे में रखते हैं। सब कुछ लुटा देने वाला हुसैन आखिरी में जान की नजरें पेश करके कहता है अब यार से कहो कि अब भी तू राजी नहीं, लेकिन खुदा की कसम वहां तो ये पूछा जा रहा था हुसैन तू हमारी रजा पूछता है, अब बता कि तू राजी है कि नहीं। अल्लाह अकबर, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सन्नान वलदुश शैतान पलीद ने जो है तलवार उठाई और मेरे इमाम के सर पे वार किया और इमाम पाक के सर पे वार करके सर अकदस को
तन से जुदा कर दिया। शहादत जो सुर्ख जोड़ा पहने हुए खड़ी थी, दौड़कर हुसैन से चिमट गई और इमाम अली मकाम ने जाम शहादत नोश किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन सलाम तेरी अजमत को, तुमने शहीद होकर दीन की कश्ती बचाई। हुसैन सलाम तेरी अजमत को, आपने सब कुछ लुटाकर शरीयत बचाई। हुसैन सलाम तेरी अजमत को, कयामत तक तेरे गुलाम तेरी कुर्बानी का हक अदा न कर सकेंगे। मेरे मौला, हम आंसुओं की चंद नजरें पेश कर सकते, और क्या दे सकते हैं मेरे करीम आका। हमारी आंसुओं की नजरें कबूल कर ले, हमारे आंसुओं का खिराज कबूल कर ले मेरे आका, मोहब्बतों की ये सौगात कबूल कर ले मेरे आका। आपको आपका की कुर्बानी का सिला क़यामत तक कोई नहीं दे सकता। आपके खुदा के सिवा, आपके नाना के सिवा आपको आपकी कुर्बानी का सिला कोई नहीं दे सकता। आपने सब लुटाकर दीन बचाया, आपने सब लुटाकर कुरान बचाया, आपने सब लुटाकर ईमान बचाया, आपने सब लुटाकर शरीयत बचाई, आपने सब लुटाकर नमाज बचाया। उठती हुई अजानें, मीनार से अजान की उठती हुई आवाजें जब जब भी अल्लाह अकबर कहेगी, हुसैन की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश करेगी। जब भी नमाजी सर सजदे में रखेगा, हर सजदा हुसैन के एहसान को सलाम पेश करेगा। जब भी कारी कुरान की तिलावत करेगा, कुरान का एक एक हुरूफ करबला वाले को खिराजी अकीदत पेश करेगा। जब भी दुनिया के अंदर इस्लाम में वक्त आएगा, हुसैनी आज़म लोगों को फिर से उभार करके इस्लाम का मुहाफिज और पासबान बना देगा। बीबियां खैमों से खड़ी होकर के, खैमों के दरवाजों पे खड़ी होकर के ये मंजर देख रही है। मौला हुसैन को शहीद कर दिया गया है।